प्रकार का मार्गदर्शन करने वाली एक बड़ी सुंदर पुस्तक पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से हमारे वृंदावन के बड़े श्रेष्ठ विद्वान आचार्य श्री गंगाधर पाठक महाराज जी ने तैयार की है। उसका विमोचन पूज्य महाराज जी के कर कमलों से संपन्न होता है। हमारे गोधाम के ब्रह्मचारी श्री गोविंद वल्लभ दास जी महाराज जी के कृपा पात्र सेवक हैं। वे महाराज जी के सानिध्य में महाराज जी के कर कमलों से उसके विमोचन के कार्य को संपादित करवा रहे हैं। गो पूजन पद्धति यहाँ एक गो पूजन पद्धति एक अद्भुत पुस्तक है। गो माता का पूजन कैसे किया जाए, किन मंत्रों के द्वारा, किन सामग्री के द्वारा, वो सब सूचना इसमें है। आप लोग इसको जरूर जरूर प्राप्त कीजिएगा और गो माता के पूजन को और सुंदरता से संपन्न कीजिएगा। एक विलक्षण, एक अद्भुत, एक रसमय कार्यक्रम मनोरमा गोलोक तीर्थ में संपन्न होने वाला है। आप सब लोग उसमें पधारें, ऐसी बारंबार आप सबके चरणों में प्रार्थना करता हूं। और हमारे श्री गोवर्धन दास जी महाराज जी की बड़ी कृपा मानता हूं कि उन्होंने हम लोगों को अवसर दिया आप सबको न्योता देने का। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। उनकी ये बहुत भारी हम पर कृपा है कि हम एक साथ आप इतने सारे लोगों को बात कह सके और निमंत्रण दे सके। आप सबको प्रणाम पूज्य महाराज जी को। हरिओम। हम सभी लोग क्या कहें, कितने भाग्यशाली हैं, इसकी कल्पना न तो हमने की और न ही कर पाएंगे। एक से एक बढ़कर विभूतियाँ इस पवित्र मातेश्वरी तालाब परिसर में पधार रही हैं। उनका साक्षात्कार भी हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, उनकी दिव्य वाणी भी सुनने को हम लोगों को मिल रही है और उन महापुरुषों का मार्गदर्शन भी हम लोगों को मिल रहा है। परम पूज्य गोवत्स, गोवत्स का अर्थ होता है बछड़ा। तो हमारे परम पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज गौ सेवा करते करते गोवत्स महापुरुषों के द्वारा उपाधि दी गई। ये गाय के बछड़े हैं। तो जिस प्रकार बछड़ा अपनी माँ के इर्द गिर्द घूमता रहता है, ऐसे ही आपका संपूर्ण जीवन गौ सेवा में परम पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से, परम पूज्य पतमेड़ा वाले महाराज जी की प्रेरणा से गौ सेवा के निमित्त ही संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं, देश विदेश में भी जब हम निमंत्रण देने के लिए आपके घर पहुंचे, आप लोगों को शायद सोचा होगा कि महाराज जी कथा करते हैं, माहिरे की कथा करते हैं, भागवत की कथा करते हैं, तो कितनी बड़ी कोठी होगी। और हमने भी कल्पना की थी, लेकिन जाकर के मकान देखा तो बिल्कुल साधारण सा मकान। कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी विभूति, इतने बड़े संत और छोटी सी कुटिया, छोटा सा घर। तो सब कुछ न्योछावर आपने गौ माता के लिए किया है और कृपा करके हम लोगों की प्रार्थना सुन करके आज हमारे बीच में पधारे हैं और बीच में पधार करके भी हम लोगों की मनवार कर रहे हैं। हम सब लोगों को आगामी महाराज ने जो तिथियां बताई है, लगभग अप्रैल महीने में 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक संपूर्ण विश्व भर का एक बहुत बड़ा गो सम्मेलन, गो कृपा महोत्सव गोधाम मनोरमा लोक नंदगांव में मनाया जाएगा।
आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, अधिक से अधिक संख्या में पधारें। दर्शनीय स्थान है, हजारों हजारों लाखों लाखों गायों की सेवा होती है। हम लोगों के पास 1 गाय होती है, 2 गाय होती है, 10 गाय हो सकती है। पूरे गांव के मिलाकर के 150 गायें गौशाला के एक केंद्र में एकत्रित कर लेते हैं और पता नहीं सेवा कैसी होती है, ये तो भगवान जाने या फिर हम जाने, लेकिन वहां जो सेवा देखने को मिलती है तो हम तो बार बार यही, जहां कहीं मौका मिलता है यही कहते हैं कि जितनी सेवा वहां गायों की होती है, इतनी सेवा कोई भी आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी संतान अपने माता पिता की भी सेवा नहीं कर पाता, इतनी सेवा वहां पर गौ माताओं की होती है। तो हम लोगों को वहां चल करके, वहां के दर्शन करके और वहां से प्रेरणा लेनी चाहिए। गौ सेवा कैसे की जाए, ये सब बातें हम लोगों को सीखनी चाहिए। एक छोटी सी और निवेदन करूंगा, अपने यहाँ भी एक गौशाला है, करीब 1800-900 के आसपास गायें हैं। यहाँ कुछ स्थिति परिस्थिति कुछ गड़बड़ा गई थी, लेकिन भगवत कृपा से ठीक भी है। और लगभग ऐसा होता है भाई, गौ सेवा तो आकाशवृत्ति से ही चलती है और चल रही है और चलती रहेगी। लेकिन हमारी गौ सेवा समिति के यहाँ लगभग सभी महानुभाव विराजमान हैं। जब कोई बात चली तो हम सब लोग यहाँ से गाड़ी लेकर के पथमेड़ा गए थे और हम लोगों के जाने से पहले पूज्य महाराज जी यहाँ अपने मेड़तावड़ में पधारे। उनके चरणों का ही प्रभाव था, उनके पधारने का ही प्रभाव था कि एकदम गौशाला की व्यवस्थाएं उत्तरोत्तर बढ़ती गई और काफी कुछ ठीक हो गई। और फिर यहाँ की ये पूरी की पूरी टीम, गौशाला की समिति के लोग पथमेड़ा गए, वहाँ का सेवा का भाव देखा, वहाँ का दृश्य देखा, वहाँ की व्यवस्था देखी, तो सब लोगों को लगा कि सेवा तो यहाँ हो रही है, हम जो लोग कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। वहाँ देखने के बाद में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन बहुत कुछ परिवर्तन होने के बाद में भी बहुत कुछ बाकी है। तो ये भी सब जगह बढ़िया से बढ़िया गौ सेवा हो, अधिक से अधिक गौ सेवा हो, ये सब बातें हम मनोरमा लोक गोधाम में जाकर के देख सकते हैं। तो इतना बड़ा अवसर, इतना बड़ा महोत्सव, अनेक अनेक संत भारतवर्ष के नहीं विदेश से भी भारतीय संस्कृति के संवाहक संत महापुरुष लोग हैं, वो भी वहां पधारेंगे। आप सब लोगों के चरणों में हमारा और श्री राधा माधव सत्संग सेवा समिति की ओर से आप सब लोगों की बहुत बहुत मनवार, आपको भाव भरा आमंत्रण। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारे, वहां की व्यवस्था देखें और वहां सेवा प्रदान करें। महाराज जी की आज्ञा से कुछ निवेदन करने की कोशिश की और अब पूज्य महाराज जी, अब बाकी क्या बचा है? एक कहावत है, गणी गई थोड़ी रही तामे छिन छिन जाए। एक समय था कथा के 2 साल बचे थे, एक समय था 1 साल बचा था, कुछ समय पहले 6 महीने बचे थे, फिर 4 महीने बचे थे, 2 महीने बचे थे, 1 महीना बचा था, फिर 10 दिन बचे थे, लेकिन आज 5 दिन निकल गए। आज 5वां दिन कथा का है, 6वां न 7वां। तो कहावत है कि गणी गई थोड़ी रही तामे छिन छिन जाए, और ये भी जा रही है। तो अधिक से अधिक संख्या में पधार कर पूज्य महाराज जी की वाणी का, कथा का आप सबको लाभ लेना चाहिए। बस यही हमारी पूंजी होगी, यही हमारा आपके चरणों में करबद्ध निवेदन है। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि महाराज जी आप पूज्य महाराज जी को प्रार्थना करूंगा, श्री गोवर्धन दास जी महाराज जी, पूज्य मलुक वाले महाराज जी कर कमलों से सवत्सा गोमाता का स्वरूप स्वीकार करें। बोलिए गो माता की जय, श्री भक्तमाल कथा की जय, सब संत हरि भक्तों की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणं 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 हरि ये पंचाक्षर महामंत्र है। सनकादिक भगवान इस पंचाक्षर महामंत्र का निरंतर जप और निरंतर कीर्तन करते रहते हैं और इसकी महिमा है। हरिशरणमित्येवं नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान्नवा। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, ये महामंत्र निरंतर जिसकी वाणी से उच्चरित होता रहता, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं होता, काल का प्रभाव नहीं होता, माया का प्रभाव नहीं होता। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रै हरिशरणमित्येवं नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान् न बाधते। हरिशरणं 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि
हर्षणम हर्षणम श्री 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 हर्षणम आज अद्भुत आनंद संकीर्तन का लोग कह रहे थे कि बस एक बार कीर्तन कराते हैं, आज सब कसर पूरी हो गई। बहुत सुंदर। भागवत जी में लिखा है कलौ संकीर्तन प्रायैहि यजंती स्मेधसा। जो विशेष बुद्धिमान साधक होंगे वे कलयुग में नाम संकीर्तन की प्रधानता जिसमें है ऐसे ही साधनों से भगवान को रिझावेंगे। नाम संकीर्तन सर्वोपरि है। रैदास जी के संबंध में हम निवेदन कर रहे थे कि संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास। रैदास जी की वाणी की विशेषता क्या है? सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध विचार। संपूर्ण वाणी में सदाचार के विरुद्ध भगवत कृपा प्रसाद परम गति ही तन पाई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अभी जय पूरी नहीं हुई भाई। इतनी बढ़िया खुशखबरी है कि जय तो कम से कम जोरदारी बोलनी चाहिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। पुष्कर सरी सी पावनी सेवा सरी सा संत गादी गिरधर दास की तारे जीव अनंत। परम पूज्य श्री उमाराम जी बाप जी अभी महाराज जी ने निमंत्रण दिया मनोहार की कि भाई आप सब लोग गोकृपा में पधारें, जो अगले वर्ष 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक चलेगा। तो महाराज जी का और महाराज जी के अनुयायियों का ऐसा भाव है कि महाराज जी निमंत्रण देने आए हैं तो खाली हाथ क्यों। तो उसके लिए परम पूज्य महाराज जी की तरफ से, पावनी नाडी की तरफ से पथबेड़ा गोधाम के लिए 1 लाख रुपए की गौ सेवा प्रदान करने की उद्घोषणा की है। हाँ। इतने उच्च कोटि के सिद्ध महापुरुष ने अपना भाव समर्पित किया है तो हमें तो विश्वास है कि उत्सव अब कोई कमी नहीं आएगी, पूरा हो जाएगा। पूज्य श्री नवलराम जी महाराज कह रहे थे कि महाराज बड़े भोले हैं। महाराज को लोग अपना काम बनाने के लिए कई बार सवेरे से ही सोते से उठते ही उठा के ले जाते हैं गाड़ी में बिठा के, और जिससे जो बोल देते हैं वो हो ही जाता है। तो स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं इस उत्सव के लिए। इससे बड़े सौभाग्य की और क्या बात हो सकती। सदाचार ज्यों संत बोलो रैदासी महाराज की। संदेह ग्रंथि
खंडन निपुण वाणी विमल रे दास की। सदाचार ज्यों संसरा सदाचार ज्यों शास्त्र बचन अविरुद्ध उचार्यो। सदाचार श्रुति शास्त्र बचन अविरुद्ध उचार्यो। नीर क्षीर विवरण परमहंस ने उद्धार्यो। हम निवेदन कर रहे थे कि रैदास जी की वाणी की विशेषता है कहीं भी सदाचार से विरोध नहीं है उसका, वेदादि शास्त्रों से विरोध नहीं है। यह एक बहुत बड़ी विशेषता इनकी वाणी की है। आपकी वाणी में नीर क्षीर का विवेक है, सत और असत का विवेक है, सत और असत का निर्णय है। महाराज बड़ी विलक्षण बात कह रहे हैं नाभा जी, बोले नीर क्षीर विवरण। नीर और क्षीर का विवरण आपने प्रस्तुत किया, पृथक विभाग प्रस्तुत किया अपनी वाणी में। नीर क्षीर का विवरण क्या है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। नीर क्षीर विवरण परमहंस ने उद्धार्यो। नाम के आगे पीछे परमहंस तो कोई भी लिख दे आजकल, कोई रोक नहीं है। पर परमहंसों का जो स्वरूप है उसको रैदास जी ने अपने हृदय में धारण किया। जानते हैं परमहंस किसको कहते हैं? नीर क्षीर के विवेकी को हंस कहते हैं और सत असत के विवेकी को परमहंस कहते हैं। परमहंस की परिभाषा है जिसकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद भी न रह गया हो, उसे परमहंस कहते हैं। सुखदेव जी जा रहे थे महाराज जी, और व्यास जी पीछे पीछे जा रहे थे। देवांगनाएं स्नान कर रही थी, उत्तराखंड की बात। व्यास जी को देखते ही उन्होंने वस्त्र पहन लिए, सुखदेव जी को देखकर वस्त्र नहीं पहने। व्यास जी खड़े हो गए। मैं ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, तप वृद्ध, महात्मा निर्विकार ऋषि, मुझे देखकर आपको लज्जा का अनुभव हुआ। और अभी अभी मेरा अत्यंत सुंदर किशोर पुत्र सुखदेव दिगंबर वेश में सामने से गए और उनको देखकर आपको लज्जा नहीं हुई? भागवत के पहले स्कंद में स्पष्ट लिख रहे हैं, स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। देवांगनाओं ने कहा महाराज आपकी ज्ञान दृष्टि के प्रति हमें कोई संदेह नहीं है। आप महान तत्वज्ञानी ऋषि हैं, साक्षात भगवान हैं, लेकिन फिर भी आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है। आपका पुत्र सुखदेव इतना उच्च कोटि का ज्ञानी है कि उसकी दृष्टि एक श्री कृष्ण दृष्टि, भगवत दृष्टि है। भगवान को छोड़कर दूसरा कुछ न दिखे उसे परमहंस कहते हैं। और रैदास जी की यही स्थिति है। रैदास जी को भगवान को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं दिखता। कल हमने रैदास जी का एक चरित्र सुनाया था, काशी नरेश का। स्मरण है ना आप लोगों को? आज वैसा ही एक चरित्र और सुना रहे हैं। कल उसको कह रहे थे पर कहते कहते नहीं कह पाए, समय पूरा हो गया। इसी प्रकार से एक बार श्री रैदास जी महाराज भाव राज्य में भगवान की सेवा पूजा कर रहे थे। सेवा पूजा के पश्चात आप चरणामृत की भावना से चरणामृत वितरित कर रहे थे। भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद प्रकट होकर चरणामृत ग्रहण कर रहे थे। इसी बीच में नाथ संप्रदाय के आचार्य चरण श्री गुरु गोरक्षनाथ जी पधारे।
परिचय नहीं करना होता संतों का। वो संत को अपने आप जानते हैं। साग भाजी बेचने वाला जैसे हीरे की कीमत नहीं जानता, ऐसे ही संसारी लोग संत के स्वरूप को नहीं पहचानते। संत के स्वरूप को कोई संत ही पहचान सकता है, सब नहीं पहचान सकते। हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने एक बार कहा कि वर्तमान समय में गोरखपुर में श्री राधा बाबा उच्च कोटि के महात्मा हैं। वे भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हैं, ऐसा पंडित जी ने कहा। और हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी वहां विराज रहे थे। महाराज जी ने सुना तो कभी राधा बाबा से मिले नहीं थे, तो महाराज जी तुरंत चले और सीधे गोरखपुर पहुंच गए। और गोरखपुर पहुंचकर गीता वाटिका के गेट पे बैठ गए। स्वरूप तो ऐसा था कि कोई पहचान न सके। और वहाँ द्वार पर कोई सेवक था, उससे पूछा तो उसने कहा कि बाबा तो नहीं मिल सकते, क्यों? बाबा की तो भिक्षा का समय हो गया, भिक्षा करके बाबा थोड़ा विश्राम में जाते हैं, फिर उनके सारे काम नियम से बंधे हुए हैं, अब तो शाम को दर्शन होगा। महाराज बोले कोई बात नहीं, हम तो दर्शन करने हैं, जब होगा तब कर लेंगे। तो महाराज वहीं बैठ गए गेट पे, भीतर नहीं गए। और बाबा की प्रकृति ऐसी थी कि बाबा अपने आप कहीं घूमते नहीं थे, वो तो कुंज में गए, परिक्रमा की गिरिराज जी की, अपनी मस्ती में रहते थे बाबा। और बाबा प्रसाद पाने भिक्षा के लिए जा ही रहे थे, अकस्मात भिक्षा के आसन पर न बैठकर अकेले ही बाबा सीधे गीता वाटिका के गेट पर महाराज जी के पास आ गए। अब देखो, न तो महाराज की सूचना बाबा तक पहुंची, न बाबा आ रहे हैं ये महाराज जी तक पहुंचा, और दोनों महापुरुष मिल गए गेट पे ही। महाराज जी ने साष्टांग प्रणाम किया बाबा को, बाबा ने भी अभिवादन स्वीकार किया। नहीं, बाबा बड़े खरे थे महाराज। बाबा ने कहा प्रभु कैसे पधारे? महाराज जी बोले केवल दर्शन के लिए। तो दर्शन हो गया? हाँ हो गया। और कोई सेवा? बोले और कुछ नहीं, आपका दर्शन हो गया। तो चलिए प्रसाद पा लीजिए। प्रसाद पाए हैं? महाराज बोले नहीं। तो चलिए प्रसाद पा लीजिए। महाराज जी का हाथ पकड़ लिया और अपने बगल में बिठा करके प्रसाद पवाया, प्रसाद पाए। इसके बाद महाराज जी तुरंत वहां से जैसे गए थे वैसे ही लौट आए गिरिराज जी। संतों को संत पहचानते हैं। रैदास जी गोरखनाथ जी की महिमा जानते हैं और गोरखनाथ जी रैदास जी की महिमा जानते हैं। गोरखनाथ जी दीर्घजीवी संत हैं, यद्यपि इनकी आयु बहुत पुरानी, लेकिन गोरखनाथ जी आज भी विराजमान हैं, अमर विद्या के ज्ञाता हैं। आज भी अधिकारी लोगों को उनका दर्शन होता है। श्री गोरखनाथ जी पहुंचे रैदास जी के सामने। रैदास जी भाव राज्य में थे, चरणामृत वितरित कर रहे थे। श्री गोरखनाथ जी ने कहा रैदास जी राम राम। कहा महाराज राम राम, दंडवत प्रणाम। तो प्यास लगी है, कुछ पिलाइए। रैदास जी ने कहा चरणामृत पीजिए। और कठोता में जो पानी था उनके खप्पर में भर दिया। खप्पर रखते थे भिक्षा पात्र, जोगी लोग खप्पर रखते हैं। खप्पर में भर दिया। श्री गोरखनाथ जी ने उसे पिया नहीं। उस खप्पर को लिए लिए वे श्री कबीरदास जी के पास पहुंच गए। कबीरदास जी ने उठकर स्वागत किया, दोनों का दंडवत प्रणाम हुआ, खप्पर को रख दिया बगल में। श्री कबीरदास जी की मानस पुत्री, उसका नाम था कमाली। साक्षात पुत्री नहीं थी, पर उसे जीवित किया था कबीरदास जी ने। वो मानस पुत्री थी। एक बालक, मृत बालक को भी जीवित किया था, उसका नाम कमाल रखा। और एक कन्या को जीवित किया था, उसका नाम कमाली रखा। तो कमाली और कमाल दोनों का बड़ा सौभाग्य संतों का दर्शन होता था। यही तो संत की सनिधि का लाभ है। तो कमाली श्री कबीरदास जी के नाते रैदास जी को भी अपना काका मानती थी और गोरखनाथ जी को भी अपना काका मानती थी।
बोले काका जी ये खप्पर में क्या भर के लाए हैं? अरे बोले तुम्हारा काका है ना रैदास, वहां गए थे, उन्होंने ये दे दिया कठोते से भर के, मैंने तो पिया नहीं, प्यास मेरी बुझी नहीं। तो कमाली ने कहा तुम्हें आपकी अनुमति हो तो मैं पी जाऊं? बोले हाँ पी जा। पी गई वो खप्पर का जल, और सुंदर ठंडा जल ला करके गोरखनाथ जी को अर्पित किया। गोरखनाथ जी ने तृप्त होकर 2, 4, 6 खप्पर जितना पीना था पिया, तृप्त हो। सामान्य बात थी, घटना घट गई। कालांतर में कमाली का विवाह मुल्तान में हुआ। वर्तमान समय में मुल्तान पाकिस्तान में है। यह भारतवर्ष का ही भाग है। भारतवर्ष बहुत विस्तृत क्षेत्र का नाम है। भगवान कभी ऐसी कृपा करें कि विभाजन की रेखा सदा सर्वदा के लिए मिट जाए, भारत अखंड हो जाए। चाहे पाकिस्तान की समस्या नासूर बनी हो अथवा कश्मीर की समस्या नासूर बनी हो, इनका बढ़िया से सफल ऑपरेशन हो जाए, भारतवर्ष सुखी हो जाए, राष्ट्र सुखी हो जाए और आतंकवाद का सफाया होकर विश्व में मानवता की स्थापना हो, संपूर्ण विश्व में गोवंश का आदर हो। भगवान कृपा करें, गोवंश की सुरक्षा हो। तो इस समय तो मुल्तान जो है, एक और बात बताएं, मुल्तान नरसिंह भगवान की प्राकट्य भूमि है। नरसिंह भगवान, नरसिंह अवतार मुल्तान में हुआ। प्रहलाद जी का जन्म मुल्तान में हुआ। इसलिए भगवान ने वर दिया है, प्रहलाद जी तुम्हारे जन्म से यहाँ की मिट्टी इतनी दिव्य हो जाएगी, इसको सारी धरती के लोग मस्तक पर धारण करेंगे। आज भी मुल्तानी मिट्टी से लोग सिर धोते हैं, महिमा नहीं जानते, पर वो प्रहलाद जी की चरणों की रज है। मुल्तानी मिट्टी भी सामान्य नहीं है। तो मुल्तान में विवाही गई, एक अकिंचन परिवार में विवाही गई। और उसी काल की बात है, श्री गोरखनाथ जी नाथ मत का प्रचार करते हुए मुल्तान तक गए, अफगानिस्तान तक गए। तो वहां श्री गोरखनाथ जी कह रहे थे कि जो हमारा खप्पर भर देगा भिक्षा का, उसी के घर में भोजन करूंगा। अब महाराज बड़े से बड़े सेठ साहूकार भी खप्पर नहीं भर पाए, क्विंटलों अन्न समा जाता उनके खप्पर में, फिर भी खप्पर नहीं भरता। ऐसा चमत्कारी खप्पर। हल्ला मचा था मुल्तान में कि बताओ इतने दिन से महात्मा धूना लगाए बैठा, कोई भोजन नहीं करा पाया। कमाली ने कहा रे तो हमारे काका जी आए हैं, अपने पति से कहा जाओ न्योता दे आओ कि हम शुद्ध वैष्णव हैं, रामानंदी वैष्णव हैं, भजन पाठ पूजा करते हैं, हमारे घर में भोजन कर सकते हैं, आप आइए। अरे बोली भगवान, बड़े बड़े राजा लोग खप्पर नहीं भर पा रहे हैं, हम मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब लोग, हम कहां से खप्पर भरेंगे। अरे बोले बुलाओ तो सही उनको। ज्यादा हट किया तो न्योता देकर बुलाया। गोरखनाथ जी आकर बैठे और कहा पहले खप्पर भरो तब भोजन करूंगा। कमाली ने आधी चम्मच बना हुआ भात चम्मच में आधी चम्मच भरा और खप्पर में छोड़ा। महाराज पूरा खप्पर भर गया और चावल बाहर गिरने लग गया। अचंभित रह गए गोरखनाथ जी, इतना बड़ा सिद्ध कौन पैदा हो गया जिसने मेरी सिद्धि को भी नतमस्तक कर दिया। कौन? बेटी ये कमाल तुझ में कहां से आया? बोले आप मुझे पहचाने नहीं, मैं श्री कबीर साहिब की मानस पुत्री कमाली हूं। तो तुम्हारे में ये कमाल कहां से आया? बोले ये मेरा कमाल नहीं है, आप जो श्री रैदास जी के यहां से खप्पर में दिव्य जल भर के लाए थे, जिस दिन से वो जल पिया है उस दिन से सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया, संपूर्ण रिद्धि सिद्धि मुझे प्राप्त हो चुकी है।
ये उन्हीं की कृपा है, रैदास जी के जल की कृपा है। अब तो महाराज प्रेम से गोरखनाथ जी ने भिक्षा ग्रहण की और दूसरे ही क्षण योग बल से काशी में प्रकट हो गए रैदास जी के सामने। फिर खाली कप पर सामने, लाओ महाराज, प्यास लगी है, जल पिएंगे। श्री रैदास जी ने आदर किया और कहा, बहुत प्यारी बात है रैदास जी ने कहा, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जब पिलाते थे तब नहीं पिया, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया है, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। अरे जोगी, तुम दीवाने होकर घूम रहे हो, पानी यहां नहीं है, वो मुल्तान चला गया है। अब तो हमारे कठोते में भरा हुआ सामान्य जल है। उस समय भाव की उच्चतम दशा के कारण वह जल सामान्य जल नहीं था, हमारे प्राण प्यारे श्री रघुनाथ के चरणों का जल था। ये है श्री रैदास जी की महिमा। परमहंस निरुधाय भगवत कृपा प्रसाद, परम गति यही तन पाई। कल हमने इस विषय में विस्तृत चर्चा की थी। भगवान की भक्ति के लिए ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं है। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वा सुरात्मजाः प्रीणनाय मुकुंदस्य नवृत्तम न भोग्यता, प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडम्बनम। रैदास जी ने संपूर्ण मानव जाति के सामने सिद्ध कर दिया कि चर्मकार कुल में जन्म भी कल्याण में बाधक नहीं है, भगवत प्राप्ति में बाधक नहीं है। चर्मकार कुल में उत्पन्न होकर के, यहां शायद राजस्थान में मेघवाल कहते हैं, मेघवाल कहते हैं, क्या कहते हैं, मोची कहते हैं। तो मोची के कुल में जन्म लेकर के भी श्री रैदास जी ने भगवत कृपा प्रसाद, भगवान के कृपा प्रसाद से परम गति यही तन पाई, परम गति को प्राप्त किया। योगियों के लिए भी दुर्लभ जो गति है, जो गति ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश आदि भक्तों ने प्राप्त की, उस गति को श्री रैदास जी ने कलिकाल में प्राप्त किया। राज सिंहासन बैठी ज्ञाति प्रतीति दिखाई। आगे हम कहेंगे राजस्थान की झाली रानी, मेवाड़ की झाली रानी, जो मीरा जी की ददिया सास लगती थी। मीरा जी की ददिया सास लगती थी झाली रानी। ददिया सास माने सास की सास। रैदास जी को गुरु रूप में उन्होंने स्वीकार किया था और रैदास जी को श्रद्धा पूर्वक आमंत्रित किया था मारवाड़ की भूमि में। रैदास जी पधारे, राजकीय सत्कार हुआ उनका। लेकिन भक्ति की महिमा जो नहीं जानते थे, ऐसे विद्वानों ने, पंडितों ने इसका विरोध किया। अरे बोले बहुत बढ़िया, बहुत अनुचित हो रहा है।
अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। अपूज्य की पूजा हो रही है, बताओ। लेकिन अब राजा से कौन विरोध करे? राजा से तो विरोध लेने की किसी की सामर्थ्य नहीं। पूरे नगर का भोज किया गया रैदासी के सम्मान में, भंडारा किया गया, बृहद भंडारा। ब्राह्मणों ने कहा देखो भाई, हमारी एक शर्त है, हम लोग सबसे पहले भोजन करेंगे, और तुम्हारे जो महात्मा आए ना बनारस से, काशी से, वो नहीं करेंगे पहले भोजन, पहले हम लोग करेंगे भोजन। हम लोग कर लें भोजन, चले जाएं, उसके बाद फिर जिसको खिलाना हो खाओ, जिसको खाना हो खाओ, फिर हमें कोई मतलब नहीं। हम लोग ब्राह्मण हैं, कच्ची रसोई तो कहीं जीमते ही नहीं। अब पक्की रसोई भी जीमेंगे तो सबसे पहले जीमेंगे, हमारे बाद फिर सब लोग खाएंगे। बोले ठीक है, सबको स्वीकार था, किसी को इतराज नहीं था। महाराज जैसे ही सबने बैठकर पाना शुरू किया, और उनके मन में विचार था कि खाएंगे कम बिगाड़ेंगे ज्यादा, जिसमें पीछे वाले लोगों को समस्या हो जाए, ये उत्सव बिगड़ जाए। पर ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। रैदासी ने कुछ नहीं किया, ठाकुर जी ने ऐसी लीला की कि प्रत्येक विप्र देवता को यह अनुभव होता कि हमारे बगल में रैदासी बैठे। वो थे ब्राह्मणी देवता, लेकिन राम जी ने ऐसी लीला कर दी कि हर ब्राह्मण को बगल वाला ब्राह्मण रैदास जी के रूप में दिखाई पड़ता। बहुत हल्ला मचाया कि रे, हमने कहा था कि पंगत में ना आ जाए, तो हमारे बगल में बैठ गया पत्तल पे। अब जिधर देखो उधर रैदास ही रैदास। अब तो वे समझ गए कि ये कोई सामान्य नहीं, क्यों सब यही कहते मेरे बगल में रैदास, मेरे बगल में रैदास, और रैदास जी कहीं थे नहीं। रैदास जी तो अपने महल में अपने आसन पर थे। अंत में श्री रैदास जी ने ब्राह्मणों को विधिवत आदर देते हुए कहा कि देख लो, मैं भी इस शरीर के पहले 7 जन्म तक ब्राह्मण रह चुका हूं, और 7 जन्मों तक हरिभक्ति कर चुका हूं, लेकिन केवल ब्राह्मणता के अहंकार के कारण मेरा कल्याण नहीं हो पाया। अब भगवान ने मुझे ऐसे कुल में जन्म दिया है जहां जाति का अहंकार संभव नहीं है, और मैं राम नाम के बल से इसी शरीर से मोक्ष को प्राप्त करूंगा। इसलिए हे ब्राह्मणों, आप सबके चरणों में वंदन पूर्वक मेरी प्रार्थना है, भगवान ने ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है, ऐसा विचार करके भगवान की कृपा का अनुभव करो और अपना जीवन भगवान नाम के लिए समर्पित कर दो। थोथे ब्राह्मण जाति के अहंकार में कुछ रखा नहीं है। नाभाजी लिख रहे हैं, राज सिंहासन बैठी ज्ञाति परतीति दिखा। जब रैदास जी प्रवचन कर रहे थे, उस समय ब्राह्मणों ने कहा कि आप झूठ बोलते हैं, मैं 7 जन्म का ब्राह्मण, हम कैसे माने आप 7 जन्म के ब्राह्मण। रैदास जी हंसने लगे, बोले आप लोगों में से किसी का ठिकाना नहीं कि पूर्व जन्म में क्या थे, पर हमारा पक्का पता है। क्या प्रमाण है? आपने अपनी त्वचा को चीर दिया और स्वर्णमय यज्ञोपवीत का दर्शन कराया। इसलिए नाभाजी कहते हैं, वर्णाश्रम अभिमान तज। वर्ण का अभिमान, आश्रम का अभिमान त्याग करो। वर्णाश्रम अभिमान तज, पद रज बंदहि जासुकी। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की। उस समय रैदासी ने ब्राह्मणों की सभा में जो पद गाया, वो बहुत प्रसिद्ध पद है रैदासी। ये चित्तौड़ में गाया हुआ पद है महाराज जी। बहुत छोटा पद है, लेकिन बड़ा सार है। इसमें राम नाम की महिमा है। रैदासी कहते आप लोग राम नाम के लिए अपना समर्पण कर दो, बस काम बन जाएगा, अहंकार मत करो। जब राम नाम कही गावेगा, जब राम नाम कही गावेगा, जब राम नाम कही गावेगा,
जब राम नाम कही गावेगा, तब भेद अभेद समावेगा, तब भेद अभेद समावेगा, जब राम नाम कही गावेगा, जब राम नाम कही गावेगा। और राम नाम नहीं गाएगा तो भेद भी भेद रहेगा और अभेद भी भेद बनकर रहेगा। इसलिए राम नाम के लिए समर्पण कर दो, भेद अभेद सब समाप्त होकर केवल एक भगवान ही अवशिष्ट रह जाएंगे। जब राम नाम कही गावेगा, जब राम नाम कही गावेगा, तब भेद अभेद समावेगा, तब भेद अभेद समावेगा। जे सुख है या रस के पर से, सो सुख का कही गावेगा। जो सुख है या रस के पर से, सो सुख का कही गावेगा। जो सुख है या रस के पर से, सो सुख का कही गावेगा। यहाँ जो सुख है या रस के पर से, सो सुख का कही गावेगा। जब राम नाम कही गावेगा, जब राम नाम कही गावेगा, तब भेद अभेद समावेगा, तब भेद अभेद समावेगा। जो सुख है या रस के पर से, इस नामरूप लीला के रस के स्पर्श का जो सुख है, रैदासी कहते वो पंडिताई का विषय नहीं है, वो वाणी का विषय नहीं है। ये तो राम नाम लो और उस रस का अनुभव करके भीतर भीतर उसका स्वाद लो। ब्राह्मणों ने पूछा ये आपको कैसे मिल गया? हमको नहीं मिला, आपको मिल गया, कैसे मिला? गुरु प्रसाद भई अनुभव मति, 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 विष अमृत समधावेगा, विष अमृत समधावेगा। जब राम नाम कही गावेगा, जब राम नाम कही गावेगा, तब भेद अभेद समावेगा, तब भेद अभेद समावेगा। श्री रैदास जी कह रहे हैं तू राम नाम गा तो सही, तेरे लिए विष भी अमृत हो जाएगा। मीरा के लिए विष अमृत हो गया। और राम नाम से विमुख हुआ तो विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो सुधासान होए है विष भोजन, जो सुधासान खाए। यदि तू राम नाम से विमुख है तो अमृत में सान कर भोग करेगा तो वही विष हो जाएगा। कहरे दास मेटी आपा पर, तब बाठो रही पावेगा। कहरे दास मेटी आपा पर, तब बाठो रही पावेगा, तब बाठो रही पावेगा, तब बाठो रही पावेगा। जब राम नाम
की पद्धति बताई है। कह रे दास मेटी आपा, आपा मैं और मेरे पन के अभिमान को मिटा दो। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे हैं, ये हृदय से स्वीकार कर लो और फिर राम राम करो। कह रे दास मेटी आपा पर तब बा हो रही पावेगा। कह रे दास मेटी आपा पर तब हो रही पावेगा। तब बाठो रही पावेगा प्यारे, तब बाठो रही पावेगा। तब बाठो रही पावेगा प्यारे, तब बाठो रही पावेगा। जब राम नाम कही गावे, ओ जब राम नाम कही गावेला। जब राम नाम कही गावे, जब राम नाम कही गावेला। जब राम नाम कही गावे, जब राम नाम कही गावेला। जब राम नाम कही गावे, जब राम नाम कही गावेला। अब तो सभी ब्राह्मण इस दिव्य महिमा को देख करके हरि भक्ति से युक्त हो गए। अब उनके चित्त में रैदास जी के प्रति कोई जातिगत भावना नहीं रह गई। वे समझ गए कि रैदास जी कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। ऐसे संतों का तो भगवान के साथ अभेद हो जाता है। ये विचार उनके मन में आ गया। बोले रैदास जी, हम आपके बारे में आपसे ही कुछ जानना चाहते हैं। आज किसी भी सामान्य व्यक्ति से कोई कहे कि हम बड़े अच्छे महात्मा हैं, हम तो आपके बारे में नहीं जानते, तो आप ही कुछ बताइए, आप अपना परिचय थोड़ा दीजिए। तो भरसक तो प्रयत्न करेगा कि कोई हमारे निकटवर्ती हमारा परिचय बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करें। नहीं तो लोग अपना परिचय स्वयं छपा कर रखते हैं, बांट भी दे देते हैं, दे भी दे देते हैं, लो पढ़ लो। और स्वयं भी महाराज बढ़ा चढ़ा करके कहेंगे, अरे आप और हमको नहीं जानते, हमको नहीं जानते आप। जन जन विख्यात, विश्व विख्यात धर्म चक्रवर्ती, धर्माचार्य, यति चक्र चूड़ामणि और जाने क्या क्या, वो हैं हम। सामान्य पुरुष नहीं, अनंत श्री विभूषित। धन्य है भैया, इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार का प्रेम सर्वथा अभिमान शून्य जो नहीं होगा उसके भीतर प्रकट नहीं होगा। रैदास जी इतनी ऊंची कक्षा पर पहुंचे हुए महापुरुष सर्वथा अभिमान शून्य है, सर्वथा अभिमान शून्य है। रैदास जी का एक पद है, रैदास जी ब्राह्मणों की गोष्ठी। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।